नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो। पर्वत सी हो गई पीर पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा और निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना नरेश का मकसद नहीं, पर्वत सी हो गई पीर पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा और निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना नरेश का मकसद नहीं, पर इस देवली उनियारा की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। तकदीर और जिन लोगों ने नरेश मीणा का टिकट काटा, जिन पार्टियों ने नरेश मीणा को नजरअंदाज किया, जिन लोगों ने नरेश मीणा की ताकत को नजरअंदाज किया, उन तक इस मंडावर की धरती से जयपुर में बैठे एसी के कमरों में भी उनके कानों में आवाज जानी चाहिए, गूंजनी चाहिए कि नरेश मीणा मंडावर। इंकलाब जिंदाबाद। आवाज कम थी, छोटी थी, सभी हाथ खड़े करके लगाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। मैं आपके बीच में नंगे पैर घूम रहा हूं, गांव गांव ढाणी ढाणी आपके दरवाजों पे घूम रहा हूं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए घूम रहा हूं, आपका समर्थन मांगने के लिए घूम रहा हूं, और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए घूम रहा हूं, समर्थन मांगने के लिए घूम रहा हूं, और इसलिए घूम रहा हूं ये आपका ये बेटा, आपका ये बच्चा पिछले 25 साल से अपने घर बार को छोड़कर, जिस बच्चे को अपने माँ बाप ने जयपुर भेजा था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी लगेगा, नौकरी लगकर हमारे घर को संभालेगा, लेकिन आपका बच्चा जयपुर में नौकरी लगने तो आया था, लेकिन किस्मत के फेर में ऐसा फंसा, साथ वालों ने ऐसा फंसाया कि इस गंदी राजनीति में आ गया। मुझे अगर ये पता होता कि इस राजनीति में मेरे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे जैसे ईमानदार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ आम जन के लिए काम करने के लिए जगह नहीं है, तो मैं कभी इस राजनीति में नहीं आता। लेकिन मैंने तो सोचा कि राजनीति के माध्यम से ही समाज सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे, गरीब की सेवा करेंगे, गरीब को भगवान मानकर उसको पूजा करेंगे। लेकिन जब भी मैं राजनीति में आया और जब राजनीति में आगे बढ़ने लगा, तो जिस तरह की राजनीति होती है, इतनी गंदी राजनीति तो महाभारत के टाइम में भी नहीं हुए, इतने षड्यंत्र तो महाभारत में भी नहीं हुए, जितने षड्यंत्र, जितनी गंदी राजनीति नरेश मीणा के खिलाफ मीणा समाज के बड़े नेताओं ने की। सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि मैंने 1999 में जयपुर आया, 2002 में जयपुर में छात्र राजनीति में कूदा, छात्र संघ चुनाव लड़ा, मेरी पत्नी जिला परिषद रही, मेरे पिताजी सरपंच रहे, अभी मेरी माँ सरपंच है। मैं अच्छा बोलना जानता हूँ, लड़ाई लड़ना जानता हूँ, संघर्ष करना जानता हूँ। आम जनता के लिए जरूरत पड़ी तो जेल भी मैं गया, आम जन के लिए जरूरत पड़ी तो सड़कों पे पुलिस की लाठियां भी मैंने खाई, लेकिन फिर भी ये पार्टी वालों ने, इन नेता वालों ने फिर भी पता नहीं मेरे में कौन सी कमी देखी, मेरे में क्या नहीं दिखा, जिसकी वजह से 23 में टिकट काट दिया, 24 में टिकट काट दिया, और अभी देवली उनियारा से टिकट मांगा तो फिर भी टिकट काट दिया। टिकट इसलिए नहीं काटा कि मैं योग्य नहीं था, टिकट इसलिए नहीं काटा कि मेरा काम करने का तरीका अच्छा नहीं था, टिकट इसलिए काटा, टिकट इसलिए काटा कि ये नरेश मीणा, जिसके साथ हजारों लड़के जयपुर में रहते थे, ये नरेश मीणा जो चाहता तो जयपुर में जमीनों पे कब्जा कर लेता, जमीनों में कब्जा करके अपना भी महल बना लेता, अपना भी पैसा कमा लेता, इधर उधर से किसी की जेब काट के, किसी की टोपी धर के
मैं भी पैसा कमा लेता तो मुझे टिकट मिल जाता। लेकिन नरेश मीणा ने 12 से आके एक पटेल घर में जन्म लेकर जयपुर में आने के बाद भी ये सोचा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरे माँ बाप को नीचा देखना पड़े, मेरे माँ बाप का सिर नीचा हो। यही कारण था कि नरेश मीणा को टिकट इसलिए नहीं मिला। नरेश मीणा को टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि नरेश मीणा के पास बैग नहीं था, नरेश मीणा के पास देने के लिए पैसा नहीं था। और दूसरा, नरेश मीणा को टिकट इसलिए नहीं मिला कि अगर नरेश मीणा बढ़ जाएगा, नरेश मीणा बढ़ जाएगा, एक बार विधानसभा में पहुंच जाएगा तो फिर आने वाले समय में सारे समाज, सारे लोग इसके पीछे चलेंगे। जिस तरह से ये संघर्ष करता है, जिस तरह से लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है, फिर हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। हमसे कौन पूछेगा, हमारे आने वाले बच्चों से कौन पूछेगा। वो मुरारी लाल सोचता था, मुरारी लाल जी मीणा सोचते नरेश मीणा बन जाएगा तो मेरी बेटी उस निहारिका को मैं जो एमएलए एमपी बनाना चाहता हूँ वो कैसे बनेगी। हरीश मीणा सोचता है नरेश मीणा देवली उनियारा से अगर एमएलए बन गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बेटे हनुमंत का क्या होगा। अगर नरेश मीणा बन गया तो नरेश मीणा जैसे ही नए नए लड़कों को राजनीति में ला देगा, नए नए लड़कों को राजनीति में खड़ा कर देगा, जैसे इस मंच पे आप देख रहे हैं। इस मंच में आप देख रहे हैं कई नेता विधानसभा वोट मांगने आते हैं, नेता वोट मांगने आएंगे, कांग्रेस के नेता आएंगे, बीजेपी के नेता आएंगे, उनके साथ आएंगे ये फलाना मंत्री रहा है, ये फलाना एमएलए रहा है, ये फलाना अध्यक्ष रहा है, जिला अध्यक्ष रहा है, ये मंडल अध्यक्ष रहा है, ये इकाई का अध्यक्ष रहा है। लेकिन नरेश मीणा के साथ तो कौन आए हैं? नरेश मीणा के साथ तो अबरार आया है, नरेश मीणा के साथ तो जेपी आया है, नरेश मीणा के साथ तो टीके आया, सचिन आया, नरेश मीणा के साथ तो वो युवा है जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़कर समाज की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जिनके माँ बाप एमएलए नहीं थे, जिनके पास पैसा नहीं था, वो नरेश मीणा के साथ सेनापति बनकर आए, लक्ष्मण बनकर आपके बीच में आए। मंडाउर के बुजुर्गों, मंडाउर की मेरी माताओं, मैंने टिकट मांगा था और हरीश जी मीणा साहब को मैंने संदेश भिजवाया था क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि हरीश मीणा जो सांसद बन गया वो अभी भी ये चाहता है कि 2028 में भी देवली उनियारा से मैं ही एमएलए बनूं। वो अभी भी ये चाहता है कि 2028 में देवली उनियारा से मैं ही एमएलए बनूं। इसलिए मैंने संदेश भिजवाया था, उनके रिश्तेदारों से संदेश भिजवाया, उनके मिलने वालों से संदेश भिजवाया। मैंने कहा हरीश जी में मेरे 2 बच्चे हैं, हरीश जी मेरे 2 बच्चे, एक मेरी बेटी है दिया, एक अनिरुद्ध, उन दोनों को लेकर आपके पास आ जाऊंगा और आप जो कहोगे वो शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। हरीश जी मैं स्टाम्प पेपर पे लिख कर दे दूंगा। मुझे 25 साल भटकते हो गए, बेरोजगार घूम रहा हूँ, राजनीति में मौका नहीं मिल रहा, छपरा चुनाव लड़ा, 44,000 वोट छपरा की जनता ने नरेश मीणा को दिया, 44,000 वोट छपरा की जनता ने नरेश मीणा को दिया, लेकिन वहां भी हार मिली। अब हरीश जी मीणा मैं तो जगह ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए और प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं भी राजनीति में आगे बढ़ जाऊं। इसीलिए एक बार अगर आप मेरे बच्चों को लेके आ जाऊंगा, कसम खा जाऊंगा, सौगंध खा जाऊंगा, लिख कर दे दूंगा कि मुझे टिकट दे दो और अगर मैं देवली उनियारा से एमएलए बन गया तो 4 साल बाद मैं देवली उनियारा को छोड़ के छपरा चला जाऊंगा। मैं 4 साल बाद देवली उनियारा को छोड़कर छपरा चला जाऊंगा। लेकिन हरीश जी मीणा ने मेरी एक नहीं सुनी, मेरी बात नहीं मानी। और क्यों नहीं मानी? इसलिए नहीं मानी कि हरीश जी जानते थे कि ये अगर नरेश मीणा विधानसभा का देवली उनियारा से चुनाव लड़ लेगा तो ये 50 नरेश मीणा खड़े कर देगा। ये देवली उनियारा में 50 नए लड़के नरेश मीणा नए लड़कों को खड़ा कर देगा और वो नए लड़के 2028 में हरीश मीणा के रास्ता बंद कर देंगे। फिर मैंने कहा, जब उन्होंने मेरी नहीं सुनी, मैंने कहा हरीश जी आपके बड़े भाई नमोनाथ जी को टिकट दिला दो, उस नमोनाथ को टिकट दिला दो जिन्होंने आदिवासी भाइयों को वन कानून अधिकार दिया, उस नमोनाथ जी को टिकट दिला दो जिसने वित्त मंत्री रहते हुए हजारों हमारे समाज के लोगों को बैंकों में नौकरी दिलवाई, उनका रोजगार दिया, उनको बैंक लोग लेकिन नहीं, नमोनाथ जी को भी नहीं देंगे। नमोनाथ जी आ जाएंगे, फिर वो अपने बेटे को ले आएंगे तो मैं क्या करूंगा, मेरा बेटा हनुमंत क्या करेगा। फिर मैंने निवेदन किया, आप ही अलीगढ़ की धरती में बैठा था, टिकट के 1 दिन पहले मैं धरना देकर अलीगढ़ में बैठा था, जब टिकट
इसलिए नहीं होता। मैंने संदेश दिया टीवी पे, कहा कि हरी जी मुझे मत दो, मेरे में कोई कमी हो सकती है तो देवली उनियारा में से कोई कांग्रेस का व्यक्ति ढूंढो, चाहे परशुराम जी को दे दो, चाहे मुकेश मीणा को दे दो, चाहे हरचंद गोंचा को दे दो, कुलदीप सिंह राजावत को दे दो, लेकिन उसको टिकट दो जिसने कांग्रेस के लिए काम किया हो, कांग्रेस का झंडा बुलंद किया हो। ये जो जनता है ये कांग्रेस के नाम पर जब वोट देती है तो टिकट भी तो उसको दो जो कांग्रेसी हो, असली कांग्रेसी हो। लेकिन नहीं, उन्होंने टिकट किसको दिया? जो 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था, जो 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहा था, जो 4 दिन पहले राहुल गांधी को गाली दे रहा था, जो 4 दिन पहले कांग्रेस को गाली दे रहा था, उस केसी मीणा को टिकट दिया। और उस केसी मीणा को टिकट इसलिए दिया क्योंकि उसके बैग में वजन बहुत था। केसी मीणा के बैग में वजन बहुत था, इसलिए केसी मीणा को टिकट दिया गया। और टिकट इसलिए भी दिया गया देवली उनियारा वालों, इसलिए दिया गया क्योंकि जो पिछली बार 2023 का चुनाव हुआ, ये राजेंद्र गुर्जर जो चुनाव लड़ रहा है, ये राजेंद्र गुर्जर जो बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है, पिछली बार हरी जी और विजय भैंसला का टक्कर थी। कर्नल किरोड़ी सिंह जी का बेटा विजय भैंसला यहाँ से चुनाव लड़ रहा था और ये राजेंद्र गुर्जर बीजेपी का होता हुआ भी हरीश मीणा की मदद कर रहा था। इसने राजेंद्र गुर्जर ने कर्नल भैंसला का बेटा विजय भैंसला को हराया और इस बार हरीश मीणा इस कस्तूर चंद को हरवा कर उस राजेंद्र गुर्जर को जिताना चाहता है जो खुद ही गुजर नहीं है। ये आपस में मिले हुए, ये आपस में मिले हुए। जब कस्तूर चंद हार जाएगा, राजेंद्र जीत जाएगा, तो ये हरीश मीणा 2028 में फिर आएगा और फिर कहेगा देखो देवली उनियारा वाले कहते थे स्थानीय को टिकट दो, मैंने त्याग किया, मैंने मेरे भाई का त्याग किया, मैंने मेरे बेटे को नहीं लड़ाया, लेकिन स्थानीयों में तो दम ही नहीं है, मैंने केसी को टिकट दे दिया, उसकी पार ही नहीं पड़ी, इसलिए अब तो पार वापस हरीश मीणा की पड़ेगी, इसलिए मैं ही लड़ूंगा, इसलिए मैं ही लड़ूंगा। लेकिन मैं मेरे पंडाल के लोग आपसे कहना चाहता हूँ, वो एक साधारण परिवार में पैदा हुई, एक साधारण परिवार में पैदा हुई, वो कोरियाई गांव की इंदिरा मीणा, जिसका बाप एमएलए नहीं था, जिसके आगे पीछे कोई बड़े आदमी नहीं थे, उस इंदिरा मीणा ने बामनवास में कब्जा कर लिया, 2 बार एमएलए बन गई। उधर आप चले जाओ गंगापुर सिटी में रामकेश मीणा एमएलए बनकर बैठा है, ये हरीश मीणा बामनवास जा नहीं सकता, गंगापुर जा नहीं सकता। अरे इनके पास तो चरागाह भूमि है ना, तो वो केवल देवली उनियारा है जिसको ये ढूंढते रहते हैं यहाँ आपके यहाँ की जनता कितनी सीधी है सरपंच साहब, देवली उनियारा की जनता कितनी सीधी है। वो हरीश मीणा जो 10 बजे के पहले किसी का फोन नहीं उठाता, रात को 10 बजे के बाद किसी का फोन नहीं उठाता, और यहाँ इतनी जनता जनार्दन बैठी है, अचानक तादाद में आप लोग बैठे हो। एक भी आदमी मुझे बता दो जिसने हरीश मीणा का घर देखा हो, किसी ने हरीश मीणा का घर देखा है क्या? अगर देखा हो तो बता दीजिए। अगर एक भी देवली उनियारा में एक भी आदमी हो जो ये कहते कि मैंने हरीश मीणा का घर देखा है, एक भी आदमी ऐसा हो जो ये कहते कि हरीश मीणा की घरवाली ने मुझे चाय पिलाई है, एक भी आदमी हो तो बता दो जो ये कहते कि हरीश मीणा की घरवाली ने मुझे रोटी खिलाई है। कोई है? हे माताओं, हे मेरी बहनों, है मेरी माताओं, है मेरी बहनों, वो हरीश मीणा जो आरक्षण के नाम पर, आरक्षण के दम पर नौकरी लग गया और उसको मीणा समाज में बेटी नहीं मिली। उस हरीश मीणा को शादी करने के लिए आईपीएस बनने के बाद अगर मीणा समाज में शादी कर लेता, एक घर का और भला हो जाता, किसी एक मीणी परिवार का और भला हो जाता। लेकिन ये हरीश मीणा, ये तो वो लोग हैं जो समाज में शादी नहीं की, समाज इनके लिए काम आता है, आरक्षण लेके नौकरी लग गए, उसके लिए समाज जब देवली उनियारा में चुनाव लड़ने आते हैं तब कहते हैं मीणा भाइयों मैं हरिश्चंद्र मीणा हूँ, मुझे वोट देना। मैं पूछना चाहता हूँ हरिश्चंद्र मीणा जब तूने शादी करी थी तब तू मीणा क्यों नहीं बना? तब तो तू पंजाबी बन गया, तब तो तूने पंजाब से जाकर पंजाब लेके आ गया। शादी करने के लिए तो पंजाब, शादी करने के लिए तो पंजाब है, और वोट मांगने के लिए मीणा, नौकरी लगने के लिए मीणा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। किसी ने कोई कभी इनका अभी बच्चे का ब्याह किया था, बेटी का ब्याह किया था, आपको मांडे में बुलाया था क्या? बेटे की बारात में लेके गए थे क्या? हाँ, कोई गया था क्या हनुमंत की बारात में?
माताओं, आपको तो मांडा दिया हुआ हरीश जी ने, आपने उनको वोट दिया। मेरी माताओं, आप तो गीत गाने गई होगी ना? हाँ, नहीं बुलाया गीत गाने? मेरे को तो लगता था कि बामनवास में बुलाया होगा, मांडा बामनवास में दिया होगा या देवली में दिया होगा। ये व्यक्ति केवल वोट लाने के लिए बने हैं। ये व्यक्ति केवल वोट लेने के लिए बने हैं। जो व्यक्ति जिसने नमो नारायण मीणा के खिलाफ 200 में चुनाव लड़ लिया, नमो नारायण की 200 में जाके राजनीति हत्या कर दी। अगर 2018 के चुनाव में अगर नमो नारायण जी देवली उनियारा से चुनाव लड़ते तो वो अशोक गहलोत की टीम में गृह मंत्री बनते। लेकिन पहले ये हरीश मीणा, जिसको कांग्रेस पार्टी ने, ये हरीश मीणा जिसको कांग्रेस पार्टी ने 5 साल तक डीजी के पद में बिठाए रखा, सबसे बड़े पद में बिठाए रखा, और उस हरीश मीणा ने उस कांग्रेस को ठोकर मारी और 5 साल सांसद बीजेपी से जा बना। कांग्रेस को ठोकर मारी, 5 साल बीजेपी से सांसद जा बना, और उसके बाद उसको लगा अब बीजेपी जाने वाली, तो देवली ने नमा के कांग्रेस से चुनाव लड़ लिया। देवली के कांग्रेस से चुनाव लड़ लिया, और अभी भी उसका एक ही मन है। यहाँ पता चलता है कि चेयरमैन बनाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, आपके प्रधान बनाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, किरोड़ीलाल मीणा, नरेश मीणा के अलावा आपने बहुत एमएलए बनाए, बहुत सांसद बने। 2 सांसद दिल्ली में बटे, जयपुर की विधानसभा में आपके समाज के बहुत सारे एमएलए बैठे। मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से कि किरोड़ीलाल नरेश मीणा के अलावा कभी किसी एमएलए सांसद ने कोई धरना दिया है? मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में अगर मीणा का मामला हो तो उसमें अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो किरोड़ीलाल मीणा लड़ेगा, कोई लड़ाई लड़ेगा तो नरेश मीणा लड़ेगा। और जब वोटों का नंबर आए तो जो धरना नहीं दे, जिनके घर में कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, जिसने कभी मांडे में बुला के तुम्हें रोटी पूरी सब्जी नहीं खिलाई, वोट उनको दो। और जब समाज को जरूरत पड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन की, तब याद करो नरेश मीणा, किरोड़ीलाल को। तो हम कब तक संघर्ष करेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे बिना पद के? कौन हमारी सुनेगा? आज मैं जब यहाँ आ रहा था तो कोई कह रहा था कि भाई साहब मंडाउर में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कोई थानेदार जाके डिस्टर्ब कर रहा है, पुलिस वाला जाके डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अब देवली उनियारा की धरती पे नरेश मीणा आ गया। देवली उनियारा की धरती पर नरेश मीणा आ गया, और नरेश मीणा का नाम एक और है। नरेश मीणा का नाम एक और है। नरेश मीणा को छोटा किरोड़ी भी कहती है जनता। नरेश मीणा को छोटा किरोड़ी भी कहती है। छोटा किरोड़ी नाम पड़ा है तो कुछ तो खासियत होगी नरेश मीणा में, कुछ तो क्वालिटी होगी नरेश मीणा में, इसलिए छोटा किरोड़ी पड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस वालों को, मैंने मैसेज दे दिया है। मैं शांति से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं गांधी के मार्ग पर चलकर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये चुनाव शांति से हो जाए। अगर किसी पुलिस वाले ने, किसी अधिकारी कर्मचारी ने, क्योंकि कांग्रेस साफ हो चुकी है, कांग्रेस साफ हो चुकी है, कांग्रेस मैदान से बाहर हो चुकी है। टक्कर है तो राजेंद्र गुर्जर और नरेश मीणा में टक्कर है। मैं कहना चाहता हूँ ये जो भजन लाल जी बैठे हैं, वो अगर ये सोचे कि मैं प्रशासन की दम पर नरेश मीणा को दबा दूंगा, प्रशासन का दुरुपयोग करके नरेश मीणा के वोटों को इधर उधर कर दूंगा, तो मैं भजन लाल जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरा नाम नरेश मीणा है, मेरे से टकराने की कोशिश मत करना, मेरे से टकराने की कोशिश मत करना। मैं वही नरेश मीणा हूँ जिसने 12 में किसानों को फसल बीमा के पैसे दिलवाने के लिए, 12 में किसानों को खाद दिलवाने के लिए, जिस तरह से कर्नल किरोड़ीलाल जी भैंसला साहब ने ट्रेन जाम कर दी थी, आपके बेटे ने 12 की धरती पर ट्रेन जाम कर दी थी। मेरे किसान भाइयों, अगर आपने मुझे एमएलए बना दिया, विधानसभा में भेज दिया, मैं आपको भरोसा देके जा रहा हूँ, और भरोसा इस बात का दे रहा हूँ, ये जो बीजेपी सरकार बनी थी उसके बाद बड़े बड़े बजरी माफियाओं के डंपर चल रहे हैं, उनकी जेसीबी चल रही है, उनकी एलएनटियां चल रही है, आपकी बनास की बजरी दूर दूर तक जा रही है। और देवली उनियारा के मेरे किसान भाइयों, आम आदमी को एक टोली बजरी नहीं मिलती, और अगर वो बजरी मिलती है तो उसका वो बहुत बड़ा पैसा उनको देना पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका बेटा विधानसभा में पहुंच गया तो ये बनास की जो बजरी है उस पर अधिकार, पहला अधिकार देवली उनियारा की जनता का है, पहला अधिकार देवली उनियारा की जनता
जाना है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो बिशनपुर का पानी है, ये जो बिशनपुर का पानी जो जाता है जयपुर जा रहा, अजमेर जा रहा है, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो बिशनपुर का पानी कई गांव देवली उनियारा में ऐसे हैं जो अभी भी वो सूखे पड़े, प्यास से पड़े, सबसे पहले उन गाँव में पानी पहुंचाने का काम नरेश मीणा करेगा। आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, अभी एआरसीपी का प्रोजेक्ट आ रहा है, एआरसीपी का पानी आपके यहाँ आने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ पानी हमें चाहिए, एआरसीपी का पानी हमें चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। लेकिन वो जो नहरें बनेगी, जो नुकसान जनता का होगा, जो मकान टूटेंगे, जो खेत जाएंगे, जो जमीन उसमें जाएगी, उस नहर आने के पहले उसका एक एक रुपए का, एक एक पाई का हिसाब हमें किसानों को दिलाऊंगा। मुआवजे का पैसा पहले किसानों के खाते में डालेंगे, उसके बाद नहर आ जाएगी। मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे पंच पटेलों, मेरे युवा साथियों, आप थाने में जब जाते हो, थाने में जब जाते हो तो थानेदार बिना पैसे लिए रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। थाने में जाओगे, थानेदार बिना पैसे लिए रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। ये जो बीट कांस्टेबल गांव में टोलते फिरते हैं, जब तक उनको 1000-2000 रुपए जेब में नहीं मिलते, जब तक वो भटकते रहते हैं। उसी तरह से आप बिजली घर में जाओगे तो अय्यन जय्यन आपको तार मांगोगे, खंबा मांगोगे, बिजली मांगोगे, लाइट मांगोगे, कनेक्शन मांगोगे, घर का मांगोगे, खेत का मांगोगे, तो बिना पैसे लिए कनेक्शन नहीं मिलता। पटवारी के पास नकल लेने चल जाओ तो पटवारी बिना पैसे लिए नकल नहीं देता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने मुझे एमएलए बना दिया तो पहली बात तो ये थानेदार, भ्रष्टाचारी थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, ये लोग ये नरेश मीणा के विधानसभा में नौकरी करने भी नहीं आएंगे। नरेश मीणा की विधानसभा में अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो नरेश मीणा की विधानसभा में वही अधिकारी, वही कर्मचारी नौकरी करेगा जो ईमानदार होगा, जो जनता की भलाई के लिए काम करेगा। बेईमान भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी मेरे यहाँ काम नहीं करेंगे। और अगर नरेश मीणा के एमएलए बनने के बाद किसी थानेदार ने, तहसीलदार ने, पटवारी ने, किसी अय्यन जय्यन ने, किसी आम जन से, किसी आम व्यक्ति से अगर रिश्वत लेने की कोशिश करी तो उसका काला मुंह करके गधे पे बिठा के भदौरी निकाल दूंगा। उसका काला मुंह करके गधे पे बिठा के भदौरी निकाल दूंगा। 23 मुकदमे खाए अब तक। राजस्थान में जितने नेता डोलते हैं उनमें सबसे ज्यादा मुकदमे किसी पे है तो तुम्हारे बेटे पे है। तुम्हारा बेटा कई बार जेल गया है, कई बार लाठियां खाई है, लेकिन किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया, किसी की जेब नहीं काटी, किसी के लूटा मारी नहीं करी। अगर किया है तो किसानों के लिए 12 में आंदोलन किए, 12 में 8 बार किसानों को उनके हक दिलाने के लिए जेल गया है। नरेश मीणा अगर जेल गया है तो जयपुर में आपके बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने के लिए जयपुर में जेलों में गया हूँ, पुलिस से टकराया हूँ, तो अब आम जन के लिए टकराया हूँ। 23 मुकदमे सरकारी मुकदमे, 23 मुकदमे सरकारी मुकदमे, वो ऐसे मुकदमे जो सरकार से टकराने के मुकदमे। अरे आपको गर्व करना चाहिए, आपको प्राउड करना चाहिए कि आपका बेटा वो पहला शख्स है राजस्थान में जिसने प्रमोद जैन भाया की दुकान बंद कर दी, जिस प्रमोद जैन भाया ने नरेश मीणा पर राजभाषा का मुकदमा लगाया। ये राजस्थान में पहला उदाहरण है जिसमें नरेश मीणा पर राजभाषा का मुकदमा लगाया। राजभाषा का मुकदमा, यहाँ पंच पटेल आप लोग बैठे हो, आप शायद नहीं जानते, राजभाषा का मुकदमा वो होता है जिसमें ना तो जमानत हाई कोर्ट में लगती, ना जमानत सुप्रीम कोर्ट में लगती। अगर आज के दिन राजभाषा में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर ले तो इसी दिन अगले साल वो छूटेगा, इसी दिन अगले साल वो छूटेगा। 12 महीने जेल में रहना पड़ेगा। मेरे पर राजभाषा लगवाई गई 12 में, लेकिन नरेश मीणा ने समझौता नहीं किया। नरेश मीणा ने समझौता नहीं किया। अरे मुझे छबड़ा से भी टिकट मिल जाता, अगर मैं राजीनामा प्रमोद जैन भाया से कर लेता, प्रमोद जैन भाया के आगे झुक जाता, तो मुझे छबड़ा से भी कांग्रेस का टिकट मिल जाता। और आपने देखा जब मैं देवली उनियारा से भी टिकट मांग रहा था तो मैं नेताओं के आगे गिड़गिड़ा नहीं रहा था, मैं नेताओं की चमचागिरी नहीं कर रहा था। मैं तो कह रहा था मेरे में दम है, आप मुझे टिकट दे दोगे तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके आपकी सीट निकाल के लाऊंगा और दोनों सीटों पर आपकी मदद करूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो नरेश मीणा का अनादर किया है, कांग्रेस पार्टी ने जो नरेश मीणा का अनादर किया है, नरेश मीणा का जो टिकट में नाम काटा है, उसका नुकसान अब कांग्रेस को 2 साल में भी उठाना पड़ेगा।
उसका नुकसान कांग्रेस को 2 साल में भी उठाना पड़ेगा। देवली उनियारा में तो कांग्रेस की जमानत जब्त है, देवली उनियारा में तो कांग्रेस की जमानत जब्त है। मैं आपसे एक निवेदन और विशेष निवेदन करना चाहता हूं। अरे ये पहला मीणा पैदा हुआ है, ये मीणा समाज में पहला नरेश पैदा हुआ है, जिसको गुर्जर समाज आशीर्वाद दे रहा है, जिसको जाट समाज आशीर्वाद दे रहा है, जिसको धाकड़ समाज आशीर्वाद दे रहा है, जिसको माली समाज आशीर्वाद दे रहा है, जिसको सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है, जिसको राजपूत समाज आशीर्वाद दे रहा है, जिसके लिए रविंद्र भाटी वोट मांग रहा है, जिसके लिए हनुमान बेनीवाल वोट मांग रहा है, जिसके लिए राजकुमार रोज वोट मांग रहा है, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद वोट मांग रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, फेसबुक को खोल कर तो देखो, फेसबुक को खोल कर तो देखो किस तरह से गुर्जर समाज के साथी गुर्जर समाज नरेश मीणा की फेसबुक पे पोस्टें डाल रहे हैं, किस तरह से नरेश मीणा को समर्थन दे रहे हैं। कहीं मेरे मीणा भाइयों आप पीछे मत रह जाना, आप पीछे मत रह जाना। अभी आपके यहाँ मेरे को जल्दी आना था, लेकिन शोक में सर्व समाज के युवाओं ने, सभी जातियों के युवाओं ने मुझे रोक लिया और 1 घंटे वहां उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने कहा कि तू पहला व्यक्ति है जिसको सर्व समाज इतना पसंद करता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुर्जर समाज वो उस राजेंद्र गुर्जर को कभी वोट नहीं देगा। गुर्जर समाज उस राजेंद्र गुर्जर को कभी वोट नहीं देगा जिस राजेंद्र गुर्जर ने कर्नल साहब किरोड़ी लाल जी भैंसला के बेटे विजय भैंसला को हराया था। और आपको ये भी नहीं, शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन वो विजय भैंसला जी कर्नल साहब की लाल पगड़ी को लेकर गुर्जर समाज के प्रतिष्ठित आदमी इस राजेंद्र गुर्जर के दरवाजे पे गए थे और इसने उन सबका अपमान किया था। इस बात का एक गुर्जर समाज को पता है। गुर्जर समाज ये भी जानता है कि अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया, विधानसभा में पहुंच गया, तो नरेश मीणा अगर विधानसभा में पहुंचेगा तो हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल मजबूत होगा, सचिन पायलट मजबूत होगा, किसान राजनीति मजबूत होगी। जाटों को यह भी पता है कि नरेश मीणा जीतेगा तो हनुमान बेनीवाल मजबूत होगा। दलितों को यह पता है नरेश मीणा जीता तो चंद्रशेखर आजाद मजबूत होगा। राजपूत समाज को पता है कि अगर नरेश मीणा जीता तो रविंद्र सिंह भाटी मजबूत होगा। लेकिन राजेंद्र गुर्जर जीतेगा तो कोई मजबूत नहीं होगा, मजबूत होगी बीजेपी, मजबूत होगा भजन लाल, मजबूत होगी बीजेपी, मजबूत होगा भजन लाल। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सर्व समाज पलक पावड़े पीछा के आपके बेटे को आशीर्वाद दे रहा है और उम्मीद करता हूं आप भी मुझे आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद दोगे? हाथ खड़े करके कहो आशीर्वाद दोगे? आशीर्वाद पूरा? माताएं बहनों के हाथ कब खड़े हुए? क्या मैं भरोसा कर सकता हूं, विश्वास कर सकता हूं कि आप लोग पोलिंग पर एक एक वोट को गिन गिन कर डालोगे? हे मेरी माताओं, एक गाना डॉक्टर साहब जब चुनाव लड़े थे किरोड़ी लाल जी, आपको मैं कहना चाहता हूं आप अपने दिमाग से निकाल दो कि निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकते। अरे किरोड़ी लाल जी मीणा जो टोटा भीमचंद बीजेपी कांग्रेस की जमानत, लेकिन बनेगा कैसे? नरेश मीणा एमएलए तब बनेगा मेरी माताओं जब एक गीत बना दो डॉक्टर साहब के उस समय कि 2 वोटन की खेल मैडम 10-11 देगी रही। क्या 2 वोटन की खेल मटा की 11-12 देगी रही? मुझे 11-12 नहीं चाहिए, मुझे 21-22 चाहिए। 2 वोटन की खेल 11-12 वहां चला था, अब आगे बढ़ गया। मुझे मेरी माताओं आपसे वोट चाहिए और गीत गाते हुए वोट चाहिए। एक था ना वो नरेश रोटी चूल्हा पर छोड़े नरेश थाना मारे, थाना वोट के मारे है ना। और जब महिलाएं 10-11 दे दे तो फिर आप क्या करोगे? है? वो मशीन में जगह नहीं बचनी चाहिए, ईवीएम में जगह नहीं बचनी चाहिए। ऐसे वोटों को ठोकना कि बीजेपी कांग्रेस वाले जिंदगी में आगे कभी मेरे जैसे छात्र की, मेरे जैसे युवा की राजनीतिक हत्या करने के पहले 10 बार सोचे।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको केवल पैसा चाहिए, इनको धनबल वाले चाहिए। मेरा भाई रविंद्र भाटी, उसको बीजेपी ज्वाइन करवाई और बीजेपी वालों ने उसको धोखा दिया। उसके बाद वो निर्दलीय लड़ा। आपके बेटे नरेश मीणा ने दौसा में चुनाव का फॉर्म भरा था। उसके पहले मैं लोकसभा का चुनाव दौसा से लड़ना चाहता था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने मुझे बेवकूफ बना दिया। कहा तू कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तेरे को टिकट देंगे। और फिर वही मेरे साथ दौसा में भी वही हुआ, ज्वाइन भी करवा ली, टिकट भी काट ली। लेकिन मेरे भाइयों, जब सारे नेता रूठ गए, सारी पार्टियां रूठ गई, तो भगवान खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेके, भगवान देवनाथ जी का, भगवान तेजा जी का, भगवान मीन भगवान का, धनीधर महाराज का, कृष्ण भगवान का, इन देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर और आप सबको देवी देवता मानकर नंगे पैर आपसे आशीर्वाद लेने आया। नंगे पैर आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। आपका मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। विधानसभा में भेज दोगे, आपका बेटा बनके, आपका भाई बनकर आपकी सेवा करने का काम नरेश मीणा करेगा। और नरेश मीणा को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरेश मीणा विधानसभा पहुंच गया तो आप ढूंढोगे, उसके पहले मैं आपके बीच में मौजूद रहूंगा, आपके बीच में। इसी के साथ आप सबने मेरी बात सुनी और मुझे भरोसा है आप इस बच्चे को निराश नहीं करोगे। जिसको नेताओं ने मार दिया, पार्टियों ने मार दिया, आप ये जनता नरेश को नहीं मारेगी। क्या मारोगे? जिंदा रखोगे? पक्का रखोगे? देख लो, मैं तो वैसे ही टूट चुका हूं। तो मेरे साथ मैं आपसे जो छात्र भाई युवा, एक मिनट भाई भैया, एक जो छात्र भाई युवा जो खड़े हैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपकी विल पावर है, अगर आत्मा में आपने ठान लिया कि हमें ये करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बांग्लादेश में अभी क्रांति हुई है, बांग्लादेश में क्रांति हुई है। बांग्लादेश में कुछ छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर वहां एक तानाशाह हो गई थी, वहां एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री हो गई थी, शेख हसीना, जो किसी की सुनती नहीं थी। उस प्रधानमंत्री का तख्ता पलट वहां के छात्र और युवाओं ने कर दिया था। अगर हम सारे छात्र युवा राजस्थान में एक हो गए, नई राजनीति पैदा करने का हमने मन बना लिया, तो ये पक्का मानना, आने वाले समय में हनुमान जी बेनीवाल, नरेश मीणा, सारे लोग इस तरह के, रविंद्र भाटी, चंद्रशेखर आजाद, हम सारे लोग मिलकर राजस्थान की राजनीति को बदलने का काम करेंगे। अब एक बार मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। ये इंकलाब क्या है? ये इंकलाब शब्द है। जब जब किसी को दबाया गया, जब भगत सिंह जी जब जेल में थे, जब फांसी पे वो चढ़ने जा रहे थे, तो भगत सिंह का फेवरेट शब्द था, भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ने जा रहा था तब भी नारा लगा रहा था इंकलाब जिंदाबाद। तो हम भी आज भगत सिंह बन गए, हम भी लड़ाई मैदान में कूदे आपके भरोसे। इसलिए मेरे साथ नारे लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अब ये कब तक चलेगा? 5 बजे तक। तो अब ये माता जी गीत लगा था, आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा भैया? इनको सुनना चाह रहे हो? हाँ, नहीं हो रहे हैं डिस्टर्ब?